हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में सिंथेसिस के चैप्टर जिसका पार्ट सिंपल सेंटेंस चल रहा है, उसमें आज यूज़ ऑफ एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखा है, सरल, बहुत सरल। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड। एक एडवर्ब एक शब्द होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, और गिव्स या देता है, मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक सूचना, अबाउट अ वर्ब, एक क्रिया के विषय में, एडजेक्टिव, विशेषण के बारे में, एडवर्ब या क्रिया विशेषण के बारे में, और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज वाक्यांश के विषय में। यहाँ पर हिंदी लिखी भी है। एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण या वाक्यांश के बारे में अधिक सूचना देने या वर्णन करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर फ्रेज लिखी हैं दो। इन द फ्रेज सी स्माइल्ड चेयरफुली, ये एक फ्रेज है, सी स्माइल्ड चेयरफुली। ठीक है, इस फ्रेज में जो चेयरफुली है वो मैनर्स बता रहा है स्माइलिंग करने का, कि उसने कैसे स्माइल किया, चेयरफुली, यानी जो वर्ब के मैनर्स को बताया तो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो चेयरफुली वर्ब है, चेयरफुली वर्ड जो है यहाँ पर, ये क्या हुआ, एडवर्ब। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इन द फ्रेज द हाउस वॉज स्पॉटलेसली क्लीन। हाउस क्या था, वो स्पॉटलेसली, बिना किसी धब्बे के क्लीन था। तो यहाँ पर स्पॉटलेसली जो है इसको क्लीन करने के तरीके को बता रहा है कि घर को कैसे क्लीन किया गया स्पॉटलेसली, अर्थात कोई भी इस पर स्पॉट नहीं था। तो ये जो वर्ड है स्पॉटलेसली, ये भी हमारा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव क्लीन को बता रहा है कि किस प्रकार से क्लीन किया गया। तो पहले सेंटेंस में स्माइल्ड वर्ब को एडवर्ब ने उसके अर्थ में कुछ जोड़ा, डिस्क्राइब किया वर्ब को। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या किया, क्लीन जो शब्द है वो एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को एडवर्ब ने और ज़्यादा मीनिंग क्लियर किया उसका। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं हम जो, ही फॉरवेड टू गो क्लियरली, उसने फॉरवेड मना कर दिया, टू गो जाने से, क्लियरली स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर ये क्लियरली शब्द सेंटेंस में ये भी एडवर्ब है। कैसे मना किया, स्पष्ट तरीके से। ठीक है, तो फॉरवर्ड की का यहाँ पर मीनिंग बताया। फॉरवर्ड को जो वर्ब है, यहाँ पर फिर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है एडवर्ब के द्वारा, क्लियरली के द्वारा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पेंट हिज मनी फुलिशली, उसने अपने मनी को फुलिशली, मूर्खतापूर्वक तरीके से स्पेंड कर दिया। यहाँ पर भी पुलिस को अंडरलाइन करके दिखा हमने। तो ये भी एडवर्ब शब्द है और ये कार्य के मैनर्स को, यानी स्पेंड कैसे किया, पुलिसली, मूर्खतापूर्वक खर्च किया सारे मनी को, तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये भी हमारा जो शब्द क्या है, एडवर्ब। और एग्जांपल लेते हैं, द मैंगोज वर वेरी स्वीट, ये भी सेम वैसा एग्जांपल है। मैंगोज क्या थे, वर वेरी स्वीट, वो स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और उससे पहले एडवर्ब लगाकर, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी शब्द एडवर्ब। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि एडवर्ब कैसे बनता है। सामान्यतया एडजेक्टिव में ly जोड़ने से बनता है। जो भी एडजेक्टिव शब्द होता है, सामान्यतः उसमें ly जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि ऊपर का जो चेयरफुल शब्द था, चेयरफुल से ly जोड़ने से चेयरफुली बना, स्पॉटलेस में ly जोड़ने से स्पॉटलेसली बना, क्लियर में ly जोड़ने से क्लियरली बना। इसी प्रकार पुलिस में ly जोड़ने से क्या बना, पुलिसली। ठीक है, और यदि एक वाक्य के अब आगे चलते हैं, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, यानी यहाँ तक तो केवल अकेला शब्द एडवर्ब था, कभी कभी एडवर्ब में एक से अधिक शब्द शामिल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, एडवर्बियल फ्रेज। क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य
दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। यानी दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। तो जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदला जाता है। ये हमारा मैनर्स रूल हुआ। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स को। अब एग्जाम्पल्स लिया हमने सेपरेट का। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज पंक्चुअल, वह क्या था, पंक्चुअल। तो ध्यान से देखिए, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें क्या विशेषता बताई गई है पहले उसकी, कि वो कॉलेज जाता था, कैसे जाता था, पंक्चुअल, समय पर। तो कार्य करने के मेथड को बताया गया है पंक्चुअल। यानी पहले वाक्य की वर्ब की विशेषता, उसके जाने का जो तरीका था उसको बताया गया कि पंक्चुअल रूप से जाता था। तो इसमें एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बना दिया हमने लिखा दोनों को कंबाइंड करके, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, वो जो कॉलेज जाता था पंक्चुअली, समय के पाबंद रूप में, अर्थात बिल्कुल समय का पालन करते हुए कॉलेज जाता था नियमित रूप से। फिर और एग्जांपल लेते हैं हम सेपरेट का। आई फिनिश द वर्क, मैंने जो वर्क था उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। इट टुक नो टाइम, इसमें कोई समय नहीं लिया, ये दूसरा सेंटेंस है। तो कंबाइंड जब हम किया यहाँ पर देखा हमने कि काम में क्या क्या, दूसरे वाक्य में क्या विशेषता है पहले वाक्य की वर्ब की कि उसमें कोई समय नहीं लगा, टुक नो टाइम। तो इसी को एडवर्ब बनाया हमने, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, मैंने कार्य को बहुत कम समय में अर्थात नाम मात्र का समय लेते हुए कार्य को समाप्त किया। तो ये जो चूँकि इसमें वर्ड जो हैं एडवर्ब के रूप में एक से अधिक हैं, तो इसलिए इन नो टाइम जो ये समूह है वर्ड शब्दों का, वर्ड्स का, हम इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है एडवर्ब का कार्य करने के लिए। तो ऐसे समूह को, जो वर्ड का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल है सेपरेट का। सी आंसर्ड माई क्वेश्चंस, उसने मेरे सवालों का उत्तर दिया। फिर है हर आंसर वर करेक्ट, उसके आंसर क्या थे, वो करेक्ट थे। अब जब कंबाइंड किया, फिर यहाँ पर देखिए कंबाइंड करने से पहले हमने देखा कि दूसरा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में पहले सेंटेंस की वर्ब की विशेषता बताई गई है कि आंसर दिए, कैसे आंसर दिए, करेक्ट। तो इसी को एडवर्ब बनाते हैं करेक्ट को ही। सी आंसर्ड माई क्वेश्चंस करेक्टली, उसने मेरे सवालों का करेक्टली तरीके से आंसर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल चौथा फिर है ही डिड हीज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल, वो केयरफुल नहीं था। अबाउट इट, इश्क के विषय में, इसको लेकर के। तो दूसरे वाक्य में देखिए पहले वाक्य की वर्ब की विशेषता है कि वो केयरफुल नहीं था, काम तो उसने किया लेकिन उस वर्क को लेकर के वो केयरफुल नहीं था। तो जब हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो बाद वाला जो वाक्य है उसमें जो विशेषता बताने वाला शब्द है एडजेक्टिव का जो कार्य कर रहा है, उसी को एडवर्ब बनाना है हमें। ही डिड हीज वर्क केयरलेसली, इसमें केयरफुल की बजाय, चूँकि नोट है ना इसमें, इस सेंटेंस में ही वॉज नॉट केयरफुल, तो नॉट केयरफुल नोट को हटाने के लिए हमने यहाँ पर केयरलेस कर लिया। अपोजिट मीनिंग आ गया इसका, नोट हट गया वाक्य में से, केयरफुल के स्थान पर केयरलेस कर लिया और उसमें एल वाई जोड़ दिया। तो ये हमारा एडवर्ब नॉट केयरफुल का केयरलेसली एडवर्ब बन गया। ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपना कार्य केयरलेसली किया, लापरवाही से। और एग्जांपल लेते हैं एक सेपरेट का। द सनसेट, सूरज छिप गया। देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड, उनकी जो जर्नी थी वो एंड नहीं हुई थी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है सनसेट, वो दूसरे वाक्य का बता रहा है
सन तो सेट हो गया, बट देयर जर्नी वॉज नॉट एंड। तो यहाँ पर जो सनसेट है ये एडवर्बियल फ्रेज बनेगा हमारा। इसमें हमने बाई के साथ जोड़ना इसको है। देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड बाई द सनसेट। उनकी जो जर्नी थी वो सनसेट तक भी एंड नहीं हुई थी। तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया। एक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है एडवर्ब का कार्य करने के लिए, तो इस प्रकार के शब्दों को हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब आपको इसकी एक्सरसाइज बनानी है।